अब बीएड की पुस्तक में पढ़ा रहे हैं, दिगंबर साधु का रहना सामाजिक दृष्टि से अनुचित है और कुछ धर्म यानी जैन धर्म में अश्लीलता है। और हमें अब ये जानकारी भेजी है ऋषभ देव क्षत्रिय ने। जी हाँ, हैरान करने वाली बात है, स्वयं को समझना किताब देख रहे हैं आप। ये शायद किसी जैन एमपी कोठारी ने लिखी है, अलंकार प्रकाशन से प्रकाशित हुई है इंदौर की, और यह है बीएड के 4th सेमेस्टर की किताब। पन्ने पलटेंगे इसके आप तो आपको अंदर मिलेगा एक धर्म के बारे में। धर्म अब अश्लील भी होते हैं, धर्मों में भी अश्लीलता होती है, यह इस किताब में लिखा है और निशाना उसका नागा साधु और जैन धर्म के ऊपर है। यानी हिंदू और जैनों को दोनों को लपेट लिया उसने उसमें, एक जैन की लिखी हुई इस बीएड की किताब में। यानी दिगंबर मुनिचर्या है वह समाज की के अनुकूल नहीं कही गई है। यानी दिगंबर को उसने ऐसे मान लिया कि दिगंबरत्व को ही भाषा परिभाषित क्या कर दिया है। क्या फर्क नहीं समझते हम, दिगंबर क्या होता है, दिगंबर साधु क्या होता है, और जैन धर्म में अश्लीलता शब्द कह दिया। हमारी संस्थाओं के आगे नजर नहीं पड़ी किसी के इस बारे में सोचने में। इस तरह की अश्लीलता जब परोसी जाती है या इस तरह की असभ्य बातें जैन समाज के बारे में कही जाती है, जैन धर्म के बारे में की जाती है, तो हम कैसे चुप रह जाते हैं, हम क्यों विरोध नहीं उठाते हैं। आज हम इस बात को लेकर आए आपके पास, पन्ना आपको दिखा रहे हैं इस बारे में। अरे प्रकृति हमें जब भेजती है उसी रूप में रहते हैं सब जाने सारे जीव। एक इंसान ने ही कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। प्रमाण सागर से पूछा किसी ने तो उन्होंने साफ कह दिया, अरे तुम्हारे भीतर विकार है इसलिए तुम्हें कपड़े पहनने पड़ते हैं, हमारे अंदर विकार नहीं है इसलिए हमारे दिगंबर ही हमारा आवरण है। उन्होंने कहा आवरण तो हमारे अंदर भी है, वह दिगंबरत्व का है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, दिशा ही हमारी आवरण है। सुनिए उनके मुख से प्रमाण सागर जी क्या कहते हैं इस दिगंबर मुनिवरचर्या के ऊपर, दिगंबर मुनि के रूप में। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैंने उससे उलट कर पूछा आप कपड़े क्यों पहनते। शक पकाया, मैंने आप कपड़े पहने क्यों पहने। कुछ बोलते नहीं बना, बोले जब पैदा हुए थे तो पहने। बोले नहीं महाराज। अरे तब क्या स्थिति थी, कोई पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहनाया तो ऐसे ही घूमते थे। बोले कोई फर्क पड़ता था। बोले नहीं महाराज, उस समय कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विकार भी नहीं था। बोले आप अगर आपके कपड़े उतार दे तो एकदम झेप गया। बोले महाराज अब तो ये हो नहीं सकता। बोले क्यों। बोले महाराज अब लज्जा भी है, संकोच भी है, विकार भी है। तो हमने कहा आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छिपाने के लिए पहना है ना। बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छिपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। फिर मैंने उसे पलट करके कहा, किसने कहा कि हमने कपड़ा नहीं पहना, हम कपड़े पहने। किसने कहा कि हम कपड़ा नहीं पहने, हम कपड़ा पहने। आपको भ्रम है कि हम बिना कपड़ा के हैं। महाराज कुछ दिख तो नहीं रहा। बोले देखोगे तो दिखेगा, इन आंखों से नहीं दिखेगा, मेरे कपड़े अलग है। बोले क्या। बोले हम नग्न नहीं, हम दिगंबर हैं। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, नग्न और दिगंबर में बहुत अंतर है। जो भोगी विलासी हो नंगा है, और दिगंबर जिसने दिशाओं को अंबर यानी वस्त्र बना लिया है। तुम्हारे वस्त्र तंतुओं के बने हैं और हमारे 10 वस्त्र दिशाओं के, हमने दिशाओं को ओढ़ लिया। तुम्हारे कपड़ों का एक माप है, हमारे वस्त्र अमाप हैं। तुम्हारे कपड़ों को रोज धोना पड़ता है, गंदे होते हैं, मैले होते हैं, फटते हैं। हमारे वस्त्र को धोने की जरूरत नहीं है, वो एक बार पहन लिया, प्रकृति ने पहना करके भेजा और आज तक है, जीवन के अंतिम क्षण तक रहेंगे। तुम्हारे कपड़े का उल्टा सीधा भी होता है, पर हमारे वस्त्र का न कोई उल्टा है न सीधा है, अपितु दुनिया में जितने उल्टा सीधा करने वाले हैं उन सबको हम लोग उल्टे से सीधा करने का काम करते हैं। और अब देखिए सुनिए मत इस बारे में एक बार कि मन और इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लेता है वही दिगंबर साधु बन पाता है। सुनिए उनके मुख से पहले ये फर्क सुनिए, और फिर कैसे 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 कह दिया हमने, यह भी बताइए कि यह जो है जैन धर्म क्या अश्लीलता परोसता है, क्या दिगंबर मुनि की चर्या समाज के अनुकूल नहीं है। यह हमने सोच कैसे लिया और कैसे लिख दिया गया इस किताब के अंदर। तरुण सागर जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जिस तरह से बालक जन्म लेता है, निर्विकार होता है, ऐसी ही मुनि की मुद्रा होती है। उसका मन, उसकी इंद्रिया उसके नियंत्रण में होती है। इसलिए वस्त्रों की मुनि को, दिगंबर मुनि को कोई जरूरत नहीं होती है। वो कहता है प्रकृति ने मुझे जैसा भेजा है मैं सारी जिंदगी ऐसा ही अपने निर्दोष बनाकर रख सकता हूँ। इसलिए समाज की नग्नता को ढकने के लिए मुनि अपने वस्त्रों को भी त्याग देता है, समाज को समर्पित कर देता है। नग्नता उसका एक व्रत होता है। आज दोपहर को अलंकार प्रकाशन ने
अपनी गलती मानते हुए पत्र लिखा है कि हमारी प्रश्नोत्तर सीम स्वयं की पहचान में, जो कि मध्य प्रदेश में बीएड के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई है, उसके प्रश्न 89 के पॉइंट 5 में दिगंबर जैन समाज व नग्न साधु और हिंदू समाज के नागा साधुओं को नग्न लेने पर जो लाइन लिखी गई है, उस त्रुटि के लिए क्षमा मानते हुए उन्होंने कहा है कि इसे अगले संस्करण में दूर कर लेंगे व जो भी अब स्टॉक बचा है उसे रद्दी कर लिया जाएगा।